अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईएसएसबी गाइड सीरीज पार्ट 44। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएल लॉन्ग कोर्स 147 की इनिशियल टेस्ट के बारे में। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की थी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे, दूसरी वीडियो में हमने बात की थी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक टेस्ट पे कि उसको जो है वो कहाँ से प्रिपेयर किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए और टिप्स एंड टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अलीज़ व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एकेडमिक टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, एकेडमिक टेस्ट में क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले आपको जो है जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा। पहले एक पोर्शन आएगा 84 क्वेश्चंस का जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के होंगे। फिर उनको आप जब सॉल्व कर लेंगे, फिर अगर आप उनमें से 50% जो है वो करेक्ट सॉल्व करते हैं तो आपके यहाँ जो है दूसरा पोर्शन आ जाएगा। फिर दूसरा पोर्शन होगा 64 क्वेश्चंस होंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। फिर आपने वो जो सॉल्व करने हैं, अगर 50% आप सॉल्व कर जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जो है एकेडमिक पोर्शन आ जाएगा। अगर इनमें से आप कोई एक भी जो है शुरू में अगर वर्बल का जो है पोर्शन आप नहीं जो है 50% सॉल्व कर पाते तो आप फेल हो जाते हैं, आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से नॉन वर्बल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको एकेडमिक पोर्शन नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों में पास हो जाते हैं और एकेडमिक में रह जाते हैं तो फिर भी आप जो है वो फेल डिक्लेयर किए जाते हैं। तो एकेडमिक में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। इसमें जो है क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज टाइप, और उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे जो है एमसीक्यूज आते हैं वो है वर्ल्ड जीके, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। ठीक है, आप टेंशन ना लें, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का एक आध क्वेश्चन होता है, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो वर्ल्ड जीके, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात के होते हैं। तकरीबन 10-10, 12-12 ये क्वेश्चन होते हैं। तो एक आध जो है मैथ और फिज़िक्स का आ गया, एक आध कहीं और से आ गया, तो 50 भी जो है क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। इनमें से आपने 50% जो है 25 क्वेश्चन जो हैं सही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड जीके में आपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं कैपिटल्स और करेंसीज पूछे जाते हैं, और सुपरलेटिव्स उसे कहते हैं, मतलब मैंने ये खुद अब नाम जो है क्रिएट किया है। ये उन्हें कहते हैं जैसे दुनिया में जो है वो सबसे बड़ी जो है लेक कौन सी है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे बड़ी जो है वो पहाड़ी चोटी कौन सी है। ठीक है, सबसे जो है मोस्ट पॉपुलेटेड जो है सिटी दुनिया का वो कौन सा है। तो इसी तरह से जो ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, तो उनके लिए ये मैंने जो है लफ्ज़ दिया है। तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। और करंट अफेयर्स के मिसाल के तौर पर अमेरिका का जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है। ठीक है, इस हिसाब से। और यूएसएसआर का जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान का भी वो पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वर्ल्ड जीके के। तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं वर्ल्ड जीके में से। तो कोई एक आध कैपिटल्स का आ गया, एक आध सुपरलेटिव्स का आ गया, तो इस तरह से होते हैं। और पाकिस्तान अफेयर्स के ये पोर्शंस में डिवाइडेड नहीं होते, मिक्स में होते हैं। ठीक है, आपने सॉल्व करने होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में से प्री एंड पोस्ट पार्टीशन, प्री पार्टीशन हम उसे कहते हैं 1947 से पहले की जो तारीख है 712 से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और जो है पाकिस्तान जब बना तब तक की तारीख जो है वहाँ से क्वेश्चंस। और पोस्ट पार्टीशन मतलब जब से पाकिस्तान बना और अभी तक की जो ये सारी तारीख है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको जो हम प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन कहते हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और सुपरलेटिव्स जैसे कि पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। ठीक है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, इस हिसाब से। और उसके बाद फर्स्ट इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान में पहला जो है किसी मुल्क का सदर कौन सा जो है वो विज़िट करने आया पाकिस्तान, और अमेरिका का पहला कौन सा सदर आया था पाकिस्तान विज़िट करने, और पाकिस्तान को पहले किसने रिकगनाइज़ किया, किस मुल्क ने रिकगनाइज़ किया। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट इन पाकिस्तान भी आ जाते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स के अभी पाकिस्तान का जो है वज़ीर दिफा कौन है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे इस पाकिस्तान अफेयर्स वाले में। ये भी तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन पे आप मेहनत करें। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कहाँ से ये आप उन्हें याद करने हैं और किससे याद करने हैं, ये भी बताऊंगा। इसके अलावा जो है इस्लामियात के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुरान से, मतलब कि कुरान में कितने जो हैं वो सूरा हैं। ठीक है, कौन सी जो है कुरान मजीद की सूरा है जिसमें 2 बिस्मिल्लाह हैं, कौन सी सूरा है जिसमें कोई बिस्मिल्लाह नहीं है। ठीक है, और नबियों के आते हैं कि कौन से नबी का जो है वो ये लक़ब है कि शेखुल अंबिया। ठीक है,
इस हिसाब से, ठीक है। खलीलुल्लाह किस जो है नबी का जो है वो लक़ब है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो कहाँ पैदा हुए इस हिसाब से, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी पर सवाल आते हैं, और उसके अलावा सहाबा कराम जो हैं उन पे सवाल आते हैं, जो खुलफाए राशिदीन हैं 4, और उसके अलावा जो जंगें हुई, जो गुज़वात हुई, गुज़वाए बदर, गुज़वाए उहद, तो ये कब हुई, इनमें कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैथ के जो है परसेंटेज रेशो, और फिज़िक्स के जो है 10 क्लास की जो होते हैं पहले चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स, जैसे इतनी रफ्तार से गाड़ी जा रही है तो फलां जगह कितने मतलब वक्त में जो है वो पहुंचेगी, इसे ऐसे आते हैं, ठीक है। कभी कभार एक आध जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो है आपने इनमें से 25% जो है आपने सही करने हैं, सॉरी 50% जो है आपने सही सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, मतलब 25 क्वेश्चंस आपने करेक्ट करने हैं, फिर आप जो है वो पास हो जाएंगे। तो अब ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि टेस्ट में क्या क्या आना है, पर टेस्ट में जो आना है वो आप तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। मैं सोर्सेज बताने लगा हूँ अब जो सोर्सेज हैं इसके वो ये है कि डोगर्स सीरीज़ में आती है एक बुक, हु इज़ हु वाट इज़ वाट, वहाँ से आप ये जो हैं याद कर सकते हैं। जैसे कैपिटल्स हैं, करेंसीज़ हैं, वहाँ से याद करें आप। पाकिस्तान की जो मालूमात है, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन वगैरह, फर्स्ट इन पाकिस्तान, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं, बआसानी याद कर सकते हैं। इस्लामियात के क्वेश्चंस भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अगर वो नहीं आप लेते तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप कोई भी रेप्यूटेड जो एकेडमी है, ठीक है, जो तैयारी कराते हैं, उनके नोट्स बने हुए होते हैं, तो वो नोट्स आप जो हैं कहीं से हासिल करें, वो नोट्स से तैयारी करें। वहीं उस नोट्स में भी यही जो हैं वो क्वेश्चंस होंगे जो मैंने बताया वर्ल्ड जीके के बारे में, और अपना जो है पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में, इस्लामियात के बारे में, तो वहाँ से आप तैयारी करें। अगर वो भी आपको नहीं मिलते तो अपने नोट्स जो हैं वो ख़ुद बनाएं। तो ख़ुद आपने नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे आपने लिखना है, ठीक है, फर्स्ट इन पाकिस्तान एमसीक्यूज़, तो एक वेबसाइट होगी, वहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाएगी। उसमें जब आप जाएंगे तो लिस्ट में तकरीबन 500 से 600 के करीब जो है एमसीक्यूज़ होंगे। इस तरह से आप लगाएंगे कैपिटल्स एंड करेंसीज़, तो वो आपको सारे मुल्कों की कैपिटल्स और करेंसीज़ जो हैं आ जाएंगी। फिर आप वो नोटबुक पे अपने आप लिखते जाएँ, ठीक है, फिर लिखते जाएँ। आखिर में लास्ट में सारे जो हैं टॉपिक्स पर आप एमसीक्यूज़ लिख लें, फिर वो एक साथ इकट्ठा करके फिर आप जो है वो याद कर सकते हैं, ख़ुद के अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं करते तो इस वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं दे देता हूँ, वहाँ पर आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन करके नोट्स टाइप करें, फिर मैं आपको जो है वो नोट्स वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर लूँगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से दो ऑप्शंस जो हैं वो आपको रिकमेंडेड हैं कि उनसे आप तैयारी करें। एक, या तो आप ख़ुद जो है अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, इंटरनेट से, फिर वहाँ से आप वो जो है याद करें। याद कैसे करने में आपको बताता हूँ इसी वीडियो में आगे चल के। और या तो आप हु इज़ हु वाट इज़ वाट जो बुक है वो जो ख़रीदें वहाँ, उससे तैयारी करें, ठीक है। ये दो दो जो हैं ऑप्शंस आपके लिए जो है रिकमेंडेड हैं, मतलब इससे आपको जो है वो कामयाबी बआसानी मिल सकती है। अब आते हैं कि एमसीक्यूज़ जो है वो याद कैसे करना है। अक्सर आप लोगों को जो है ये सवाल होगा कि हम याद करते हैं एमसीक्यूज़ या वर्ड्स याद करते हैं, फिर एक हफ़्ते बाद जो है हम उन्हें, या 2 दिन बाद हमें उन्हें जो है वो भूल जाते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? तो याद करने का जो है, एमसीक्यूज़ याद करने का, याद तो नहीं, रट्टा लगाने का जो है वो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप जो है उस एमसीक्यूज़ को बार बार दोहराएं आंसर के साथ, ठीक है। इतनी बार दोहराएं जब तक आपको वो याद ना हो जाए, ठीक है। जब आपने याद कर लिया, पहले तो याद करने के जो हैं वो 2 वक्त होते हैं, ठीक है, जहाँ 3 वक्त होते हैं जहाँ पर आप जो है याद करेंगे तो आपको बआसानी कोई भी चीज़ याद हो सकती है, ठीक है। एक, सुबह उठने जब आप उठते हैं, उठते ही आप अगर याद करते हैं तो आपको जो है वो ज़हन नशीन अच्छी तरह से जो है वो जो भी चीज़ आप याद करेंगे याद हो जाएगी। दूसरा जो है आपका टाइमिंग जो है याद करने की, वो जब आप असर की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, शाम को 4-5 बजे के करीब, यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा वक्त है याद करने का, एमसीक्यूज़ आसानी से याद हो जाते हैं। और तीसरा जो है वक्त याद करने का, सोने से पहले, ठीक है। ये 3 वक्तों पर अगर आप कोई भी चीज़ याद करेंगे तो आप बआसानी जो है वो याद कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप कोई भी चीज़ याद करते हैं उसे बार बार दोहराएं, बड़ी आवाज़ में दोहराएं, ठीक है। तो जब तक याद ना हो जाए तो उस एमसीक्यूज़ को छोड़े नहीं, फिर दूसरा एमसीक्यूज़ पकड़ें, फिर तीसरा, फिर लास्ट में जो है सारा एमसीक्यूज़ को जो है वो रिवाइज़ कर लें।
फिर ये साइंस कहती है कि जो भी आप चीज़ रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं, फिर वो 24 आवर्स तक आपको याद रहती है। 24 आवर्स के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसे भूलते चले जाते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक जो है वो रिसर्च से पता चला है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, 4 आवर्स के बाद जैसे आपने पहले याद किया था, रट्टा लगाया था, वैसे ही आपने रट्टा लगाना है। फिर जब ये आप रट्टा लगा लेंगे तो फिर आपको एक हफ़्ते तक जो है ये एमसीक्यूज़ याद होंगे, जहन नशीन होंगे। ठीक है, फिर हफ्ते के बाद फिर आप जो है आहिस्ता आहिस्ता भूलते चले जाएंगे। फिर हफ्ते बाद आपने फिर से ऐसे ही याद करने हैं जैसे आपने पहली दफ़ा याद किए थे। जब आपने याद कर लेंगे हफ्ते के बाद, तो आप 3 से 6 माह तक जो हैं ये आपको याद रहेंगे एमसीक्यूज़। उसके बाद फिर से ये आपसे जो है वो आप भूलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद फिर से आप इनको रिवाइज़ करें। फिर आप जो है ज़िंदगी भर अगर इन एमसीक्यूज़ को भूलना चाहें तो भी नहीं भूल सकते। ये साइंटिफिक तहकीक है। ठीक है, उस हिसाब से तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। पहले तो याद करने के 3 जो हैं वो वक्त हैं, सुबह उठते ही, फिर असर की नमाज के बाद, और फिर रात को सोने से पहले, और उसके अलावा 4 आवर्स बाद रिवाइज़ करना है, फिर हफ्ते बाद रिवाइज़ करना है, फिर 3 या 4 माह बाद फिर से आपने रिवाइज़ करना है। फिर आप जो है इसे कभी नहीं जो हैं वो भूलेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो याद कहाँ से करना है वो मैंने बताया, याद कैसे करना है वो भी मैंने बताया। जब याद कर लेंगे आप, फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो भी मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए जो है 2 वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर। ठीक है, gotest.com और pakmcqs.com। तो इन दोनों वेबसाइट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। लास्ट में अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वो रिज़ल्ट भी देते हैं। और gotest.com में इसीलिए आपको जो है रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उसकी जो टेस्ट जो लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीएमएम में टेस्ट होती है। 4 ऑप्शंस होते हैं, सिलेक्ट करने होता है, नेक्स्ट करना होता है, सेम। ठीक है, तो प्रीवियस भी आप उसमें जा सकते हैं, तो वो आप ज़रूर विज़िट करें। उसके अलावा और अलीज़ वे यूट्यूब चैनल आप विज़िट करें, वहाँ पर आईएसएसबी गाइड सीरीज़ है मैंने चलाई हुई है। आपको अप्लाई ऑनलाइन से लेकर पासिंग आउट तक जो है उससे गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, और इसी मौजू पर मैंने दूसरी वीडियोस भी बनाई हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप ज़रूर विज़िट करें। तो आज के लिए इतना ही। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को इजाज़त दें, अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।